अस्सलामु अलैकुम। क्या आप सब जानते हैं फ़लस्तीन में यहूदी कैसे आबाद हुए? इनके पास तो कोई ज़मीन भी नहीं थी, कोई जगह भी नहीं थी, कोई घर भी नहीं था इनकी तो कोई ज़मीन भी नहीं थी। ये हमेशा से अल्लाह के नाशुक्रगुजार थे। जब हिटलर ने इनकी पूरी नस्ल ख़त्म करने की कोशिश की, जब ये कत्लेआम हुआ यहूदियों का, तो ये बहुत कम तादाद में रह गए थे। फिर इनके पास कोई भी जगह रहने के लिए नहीं थी, ना इनके पास कोई घर था, ना पैसा था, कुछ भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े तक भी नहीं थे इनके पास। तो फ़लस्तीनियों ने, मुसलमानों ने इनको रहने के लिए जगह दी, घर दिया, ज़मीन दी। फिर यहूदी जब कारोबार में पैसा कमाने लगे, तिजारत में, फिर इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को ही कत्ल करना शुरू कर दिया और उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। ये काफ़ी अरसे तक चलता रहा और इस बीच में मुसलमानों और यहूदियों के साथ बहुत ही जंगें हुई हैं। हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी बार इन यहूदियों से जंग मुसलमानों की हो चुकी है। जैसे जैसे ये यहूदी तरक्की करते गए, पैसा इनके पास आ गया, टेक्नोलॉजी इनके पास आ गई, फिर इन वक्त के साथ साथ इन्होंने तमाम मुस्लिम ममालिक के जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान हैं उनको बिजनेस की लालच देकर, पैसों की लालच देकर उनका मुंह बंद कर दिया। इसीलिए 70 साल से भी फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं, कोई भी बोलने वाला नहीं है। बस अक़वाम मुत्तहिदा में जाके कुछ मुस्लिम जो लीडर हैं वो बस जो कह देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल कुछ भी नहीं होता। ये यहूदी हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दौर की है और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से एक नबी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे और उनमें से एक भाई का नाम यहूदा था, जिसकी नस्ल बाद में अपने आप को, ये यहूदा की नस्ल है जो अपने आप को इसराइल कहलाते हैं। ये इसराइली शुरू से ही अल्लाह की नाफरमानी करते आ रहे हैं और ये यहूदी हमेशा धोखा देते आ रहे हैं सबको। इन यहूदियों ने फ़लस्तीनियों के साथ धोखा किया, जिन्होंने इनको घर दिया, रहने को जगह दी, पहनने को कपड़ा दिया, खाना दिया इनको, उन्हीं के साथ इन्होंने नमक हरामी की। और आज 70 साल से आप देख रहे हैं, सबको पता है कि फ़लस्तीन के ऊपर कितना जुल्म कर रहा है। ऐसी वीडियोस और तस्वीरें जो मैं आप सबको दिखा नहीं सकता, इतनी ख़तरनाक खौफनाक वीडियोस तस्वीरें हैं जो कि यहाँ मैं दिखा नहीं सकता। 70 साल से मुसलमानों का कत्लेआम होता आ रहा है और आज तक नहीं रुक सका। और इस पे तमाम मुस्लिम ममालिक के जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं लीडर, सब खामोश बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। अल्लाह इन सबको हिदायत दे और अल्लाह हम सबको हिदायत दे। ये इसराइली ना बच्चों को छोड़ रहे हैं, ना बड़ों को छोड़ रहे हैं, सबको ये कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। अब तो इसराइली स्कूल पे, मदरसे पे, हॉस्पिटल पे बमबारी करना शुरू कर दिया है। ये ज़मीन फ़लस्तीनियों की है, ये मुल्क फ़लस्तीनियों का है। इसराइलियों ने अपनी नाजायज़ हुकूमत बनाई हुई है वहाँ पे। ये इसराइली वो कौम है जिनके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कि ये कौम कभी भी मुसलमानों की दोस्त नहीं हो सकती। तो ऐ मुसलमानों, तुम भी इनसे कभी भी दोस्ती मत रखना, ये कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये वो कौम है जहाँ भी इसको अपना फ़ायदा नज़र आएगा वहाँ ये जाके हाथ मिलाएगी, वहाँ ये जाके डील करेगी। जहाँ ये कौम देखेगी यहाँ हमारा फ़ायदा नहीं होगा तो ये कभी भी उसके साथ दोस्ती भी नहीं रखना चाहेगी। आप सबसे गुजारिश है, आप सब भी फ़लस्तीन के लिए, लिबनान के लिए, लीबिया के लिए और सीरिया के लिए और शाम के लिए ख़ुसूसी दुआ कीजिएगा। इन सब मुल्कों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बहुत ज़्यादा लोग शहीद हो रहे हैं, यहाँ तक के छोटे मासूम बच्चे तक शहीद हो रहे हैं। ये जो इसराइली हैं ये ना बच्चों को देख रहे हैं, ना बड़ों को, ना बुज़ुर्गों को देख रहे हैं, ये पब्लिक को निशाना बना रहे हैं, ये स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग शहीद हो रहे हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। जितना हो सके अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमारे तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए और जितना भी जहाँ भी जिस पे भी जुल्म हो रहा है, चाहे वो
چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو، جس مظلوم پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ پاک اس کو ظالم سے بچائے، اللہ پاک اس کی جان و مال کی حفاظت فرمائے ظالم سے۔ پتہ ہے جو بندہ ایک بار یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اتنا زیادہ ظلم، اتنا زیادہ برے حالات معصوم بچوں کے ساتھ، معصوم عورتوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ساتھ، اتنا زیادہ ظلم، اتنا زیادہ ان کے جسم کے اعضاء، ایک ایک باڈی پارٹس الگ الگ، جو انسان یہ سب دیکھ لے نا، تو اس ٹاپک پہ اس کے لیے ویڈیو بنانا، اس کے لیے بولنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے میں جب اس ٹاپک پہ بات کرنا شروع کرتا ہوں نا، مجھ سے بات ہی نہیں ہو پاتی۔ اس بارے میں بولنے کے لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، بہت ہی اپنے اوپر کنٹرول کر کے ویڈیوز بنائی جاتی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔